सो गाबा टेस्ट मैच के लिए हो गई है तैयारी और इस बार घमंड हमारा है क्योंकि हम हैं गाबा के शेर जिन्होंने जो है ढेर कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर पे। बट इस बार पिंक बॉल में वन ऑफ अगर जो है हमारी हार हो चुकी है तो क्या इसका मतलब हम गाबा में कमबैक नहीं कर सकते? वेल, जरूर कर सकते हैं। सीरीज 1-1 से बराबरी है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और अब जो है नेक्स्ट 3 मैच बचे हैं, उन 3 मैच में से 2 जीतना है और आराम से जो है दिखाना है कि वी आर द नंबर 1। बट क्या ये इतना आसान है जितना मैंने बोल दिया है? और गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूट चुका है पिछली बार, बट क्या हम अपना घमंड बचा सकते हैं या नहीं? क्योंकि इस बार गाबा हमारा है और गाबा को जीतने से पहले या गाबा में जाने से पहले और जीत की सोचने से पहले जो है प्रश्न बहुत लेकर हम जो है अपने साथ चल रहे हैं। रोहित शर्मा कैप्टेंसी, जसप्रीत बुमराह फिटनेस, उनके साथ बॉलिंग का एग्रेशन, बॉलिंग का अटैक, टीम का कॉम्बिनेशन, जायसवाल के ओवर डिपेंडेंसी, ओपनर्स की तलाश या रोहित जो है मिडल ऑर्डर में वापस, विराट कोहली की फॉर्म है या नहीं है और विराट कोहली की दिक्कतें। और ये जो सेकंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जो है पिंक बॉल से कर दिखाया है, कहीं ऐसा तो नहीं वो सिर्फ और सिर्फ जो वो कहते हैं ना वन ऑफ था और एक्चुअली में उनके बैटर्स की फॉर्म कुछ इतनी ज्यादा खास ना थी ना है। क्योंकि अगर आपने देखा हो, अगर आपको याद हो कि टेविस हेड की जो है एक कमाल की पारी के अलावा जो है यस लबुशने ने बहुत स्ट्रगल किया, बट उन्होंने इंपैक्ट ये क्रिएट किया कि स्ट्रगल के बावजूद वो धीरे धीरे कर अपने रन बना गए। इसके अलावा उनका पूरा बैटिंग लाइनअप जो है वो कोई खास चला नहीं है और अभी भी वो वैसे ही प्रश्न लेकर चल रहे हैं। और रही बात बॉलिंग की, जो पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन के बॉलर्स जो हैं अचानक से दिखे थे कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई हमें घर जाना है, हमसे और बॉल हो नहीं रही है। और जिस तरह इंडिया ने डोमिनेट किया था बैट्समैन ने स्पेशली बॉलर्स को, क्या इसलिए तो नहीं जो है सेकंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कुछ खास दिखे कि वो पिंक बॉल का जो है कुछ कमाल था? तो ये सारे प्रश्न जो है गाबा में आंसर होने वाले हैं। हम भी एक एक टॉपिक के ऊपर करेंगे बात और सबसे पहले बात होगी रोहित शर्मा जी की। रोहित शर्मा ना ही सिर्फ कैप्टेंसी में बल्कि बैटिंग में और बैटिंग ऑर्डर में भी जो है प्रश्नों के घेरे में है। सबसे पहला प्रश्न रोहित की खुद की फॉर्म और उनके खुद के रन्स और जिस तरह वो मिडल ऑर्डर में जो है ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स के अगेंस्ट पिंक बॉल में स्ट्रगल करते दिखे, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। फिर रोहित की कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि उन्हें बैटिंग कहाँ करनी चाहिए, क्या वापस ओपन आना चाहिए या वापस जो है मिडल ऑर्डर में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी डिबेट हो रही है। और बची कुची कसर जो है उनकी कप्तानी जो है खराब होकर और उनके कप्तानी के डिसीजंस को लेकर जो है चलती जा रही है। और इवन यहां तक जो प्लेयर्स पहुंचे भी नहीं है शमी जैसे, उनके साथ लड़ाइयों की खबर भी जो है ऑलरेडी चल रही है और जो कोच वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है उनके साथ भी रोहित शर्मा की कंट्रोवर्सीज की खबर जो है वो पूरी तरह से गर्म है। तो रोहित शर्मा जो है सबसे पहले तो बैटिंग उन्हें कहां करनी चाहिए? वेल, अगर रोहित शर्मा जो है पिछले मैच में मिडल ऑर्डर में गए थे ये मानकर कि जायसवाल और के राहुल का जो है ओपनिंग पेयर वाज गुड, आई थिंक उस बैटिंग पेयर को या उस बैटिंग कॉम्बिनेशन को इस मैच में अब अगेन हिलाना नहीं चाहिए और उसे ही बैक करना चाहिए। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल कि आप जो है ऑल ऑफ अ सडन पिछले मैच में अपनी फेलियर के कारण या पिछले मैच में इस तरह के प्रदर्शन के कारण ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड कर लो कि नहीं हमें जो है ओपनिंग ही करनी है और अगेन आप केएल राहुल के नंबर से मैसअप करो। अगेन फिर वही बात हो जाएगी कि या तो आप पहले जो है श्योर नहीं थे और सिर्फ प्रेशर में काम किए, या आप अब श्योर नहीं हो, और इस तरह की कंफ्यूजन जो है टीम के लिए अच्छी नहीं है। मैंने पिछले मैच में भी कहा था मैं पर्सनली रोहित शर्मा को एज अ ओपनर ही देखना चाहता हूं, बट इफ टीम हैव डिसाइडेड, जो कि ऑब्वियस सा प्रैक्टिस गेम के हिसाब से, अगर टीम हैव डिसाइडेड कि रोहित शर्मा जो है ओपन नहीं करेंगे और मिडल ओवर में खेलेंगे या मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, तो मेक श्योर दिस डिसीजन इज फॉर एटलीस्ट 2 मैचेस। एक मैच खराब हो चुका है और दूसरे मैच में भी अगर जो है फॉर्म या जो है रंग अच्छे नहीं दिखे और केएल राहुल अपनी एक्चुअल जो है बैक टू फॉर्म वाला जो है हिसाब किताब में आ गए और रोहित शर्मा कंप्लीटली स्ट्रगल करते हुए दिखे, देन जो है चौथे मैच में और प्लस 5वें मैच के लिए टीम के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी, रोहित शर्मा को वापस बैक टू दी ओपनिंग आना होगा। बट इसके लिए आपको रोहित शर्मा की जो है फॉर्म या रोहित शर्मा के रन और रोहित शर्मा किस तरह लग रहे हैं उस नंबर पर मिडल ऑर्डर में आके, और प्लस केएल राहुल के रन वापस आ रहे हैं या नहीं, या केएल राहुल डिसेंट दिख रहे हैं या नहीं। क्योंकि एट द टॉप ऑर्डर जो है केएल राहुल को एक जिम्मेवारी दी गई है, वो जिम्मेवारी
रही है कहीं ना कहीं जो है पुजारा की तरह खेलने की। और पुजारा की तरह खेलने के लिए जो है, इवन अगर आपने पिछले मैच में जो है गौर फरमाया हो, तो केएल राहुल इसलिए शायद आउट नहीं हुए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रेशर आ रहा है रन बनाने का, या जो है उनसे खेला नहीं जा रहा। मुझे लगता है जायसवाल और गिल जिस फ्लो से बैटिंग करते हैं, वो उस प्रेशर में जो है अपनी विकेट जो है उन्हें दे बैठे, और दैट वाज द प्रॉब्लम। और शायद अगर केएल राहुल जो है डिसेंट भी दिखे आपको, डिसेंट भी ओपनिंग करते दिखे और अपना काम जो है वो नई बॉल को पुराना करते दिखे, आई थिंक ही विल डू हिज जॉब। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाउ जो है रोहित शर्मा अपने नंबर को जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि अगर दोनों तरफ, अगर एक तरफ अगेन केएल राहुल फेल होते हैं और वहां से रोहित शर्मा फेल होते हैं, देन ऑब्वियसली आप जो है नेक्स्ट मैच में चेंज जरूर करोगे, बट इस मैच में आई डोंट थिंक सो जो है बैटिंग ऑर्डर के साथ जो है कुछ भी कॉम्प्रोमाइज या कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। रही बात रोहित शर्मा जो है बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिखे। रोहित शर्मा ने प्रीवियसली रन बनाए हुए हैं और इट सरप्राइजेस मी, मे भी जो है पहला ही मैच खेलने लगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर एंड ऑल ऑफ अ सडन जो है आपको पिंक बॉल आपके सामने मिल गई, दिस एंड दैट। तो मे भी उस तरह की स्ट्रगल जो है रोहित शर्मा के आगे दिखी, तो हमें वो बेनिफिट ऑफ द डाउट तो देना पड़ेगा। बट मुझे लगता है रोहित की जहां तक कप्तानी के बारे में बात आती है, बिकॉज वो अपने बैटिंग से रन नहीं बना पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऊपर से एक प्रेशर जसप्रीत बुमराह पहला टेस्ट मैच जीतकर जो कैप्टन के ऊपर दे चुके हैं, आई थिंक वो सब जो है उन्हें फील्ड पर दिख रहा है। एक बार रोहित शर्मा के खुद के रन आना शुरू हो जाएं, आई डोंट थिंक सो उन्हें जो है कोई परेशानी होगी, और आई डोंट थिंक सो कि कप्तानी में फिर जो है बहुत हमें दिक्कतें देखने को मिलेंगी, बिकॉज ही इज नॉट स्कोरिंग रन। तो वो सब जो है इंपैक्ट कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी में भी दिख रहा है, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट्स हो, चाहे वो ज्यादा जो है मोटिवेटेड ना रहना हो, चाहे जो है फील्डिंग डल होनी हो, चाहे जो है वो वैसे ही है कि अगर बॉलिंग में जो है ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा होगा जसप्रीत बुमराह ऐसा नहीं था कि जिस तरह पहले टेस्ट मैच में ही वाज गोइंग ऑल थ्रू और विकेट जिस तरह निकाल रहे थे, सेकंड टेस्ट मैच में वैसा नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जो है फील्ड पर वो इंटेंसिटी कम, और उसके अगेंस्ट जब रोहित शर्मा एज ए कैप्टन खुद के रन नहीं आ रहे हैं, तो अगेन वो सारा माहौल इस तरह बनता है, जो है सक्सेस के साथ या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। और शायद इसीलिए रोहित शर्मा के क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं, दैट इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ऑल्सो। फिर बारी आती है जायसवाल की। क्या टीम इंडिया जो है ओवर डिपेंडेंसी जायसवाल के ऊपर दिखाती है? और सेकंड टेस्ट मैच देखकर हमें ये तो जो है क्लियर हो गया है कि अगर पहले टेस्ट मैच में जायसवाल के रन्स ना होते तो टीम की वो हालत ना होती विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ या विनिंग कॉज में जो हमारी जो है उम्मीदें रहती हैं। तो जायसवाल के ऊपर जो है ओवर डिपेंडेंसी है, वेल यस, बट क्या इसका मतलब ये है कि बिना जायसवाल के जो है टीम कुछ कर ही नहीं सकती? नो, क्योंकि जायसवाल इज इन फॉर्म, और उसके अलावा अगर आप पूरी टीम देखो तो फॉर्म से जो है जूझ रही है कहीं ना कहीं। केएल राहुल आपका वो पहले टेस्ट मैच में रन बना गए, बट हम वो भूल गए हैं कि न्यूजीलैंड की सीरीज में वो भाई साहब ड्रॉप थे। तो दैट मींस वो ड्रॉप क्यों थे? क्योंकि वो उनके रन नहीं थे। फिर आती है विराट कोहली की बारी। विराट कोहली ने यस शतक मारा, क्योंकि जायसवाल का जो है एक बहुत बड़ा जो है भयानक रूप हमने देखा, और बॉल आपको जो है आपके सूटेबल, आपको ऑपोजिशन भी थका हुआ मिला, आपको जो है ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि माहौल भी अलग डिफरेंट मिला। तो इट मेक सेंस की जो है विराट कोहली की क्लास जो है वो अपने आप में उस चीज को खींच गई। बट क्या हम जो है वाकई कह सकते हैं विराट कोहली के पिछले टेस्ट मैचों में 4-5 साल देखकर कि वो हमेशा जो है एक्चुअली इन फॉर्म रह रहे हैं? शायद नहीं। तो वो एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट करता है। फिर शुभमन गिल जो है अपने आप में बहुत बड़ी रेपुटेशन लेकर चलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इन 30s उनकी एवरेज है। दैट टेल्स यू कि वो जो है नहीं है फॉर्म में, या वो एक्चुअली उतना जो है जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। रोहित शर्मा का हाल हमने बात कर ही लिया। ऋषभ पंत एक लौते जो है सोल बंदे खड़ जाते हैं जो टीम के लिए कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा जो है लाइनअप में हम जो है अगेन स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी सरफराज आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी 6-7 पर हमें कुछ खिलाना है, कभी कुछ खिलाना है। तो वो सारा कॉम्बिनेशन जो है ऑल इन ऑल हमें यही बताता है कि हम जो है या तो ढंग से टीम सेलेक्ट नहीं करते हैं, और जो टीम सेलेक्ट करते हैं उसकी बैटिंग फॉर्म है ही नहीं। तो जायसवाल जिसकी बैटिंग फॉर्म है, जो इंपैक्ट भी क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर भरोसा करना बुरी बात तो नहीं है। तो शायद इसलिए जायसवाल के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है ओवर डिपेंडेंसी होती है। और आई वोंट बी सरप्राइज गाबा में अगर जो है बहुत अच्छी शुरुआत जो है जायसवाल से ना मिले, तो हम यहां पर भी हो सकता है स्ट्रगल करते दिखें। बट जीतेंगे कैसे? वेल रोहित के जो है कॉन्फिडेंस के साथ, रोहित की जो है फील्डिंग और कैप्टेंसी के साथ, और जायसवाल के भरोसे के साथ, जायसवाल के रन जो हैं जरूरी हैं। दैट इज दी प्राइम चीजें जिसमें जो है गाबा में देखने वाली बातें होंगी, और गाबा में जीत करने के लिए या जीत लाने के लिए जो है प्रमुख जो है आई थिंक हमारे जो है इंग्रेडिएंट्स जो है चाहिए होंगे।
फिर विराट कोहली की फॉर्म के बारे में जब हमने बात की है, अभी भी मैंने इस चीज़ के ऊपर जो है हाईलाइट किया है। विराट कोहली ने शतक मारा है पहले टेस्ट मैच में और वो एक उम्मीदें जो है जगाता है, क्योंकि विराट कोहली के प्रीवियस दौरे या प्रीवियस जो टूर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वो रिमेंबर करने लायक हैं, वो याद रखने लायक हैं। और विराट कोहली कंपटीशन या विराट कोहली जो है इस तरह के ऑपोजिशन के अगेंस्ट हमेशा परफॉर्म करता है, चाहे क्रूशल स्टेजेस हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट मैचेस हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट सीरीज हो। विराट कोहली का अग्रेशन फील्ड पर जो है पूरा है, पर बैटिंग में वो कुछ गलतियां कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर बाहर जाती बॉल को पंगेबाजी लेते रहना कंटिन्यूटी में, और वो शायद कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल का कारण बन रहा है। अब इसका ये रीजन भी हो सकता है कि ऊपर से जब स्टार्ट नहीं मिलती है विराट कोहली इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, बिकॉज विराट कोहली खुद जो है बहुत डाउट्स लेकर चलते हैं। तो अगेन जायसवाल अगर अच्छी शुरुआत देते हैं तो उसके साथ जो है शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में दिखे थे, तो आई थिंक ये वाला कॉम्बिनेशन विराट कोहली तक आते आते विल हेल्प। और विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है अगर हम जो है 3-4 साल का जो है एक पूरा होराइजन देखें, बट विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाया है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है इट इज मैटर ऑफ टाइम। विराट कोहली को जब थोड़ी सी सिचुएशन उनके हिसाब से हो जाएंगी, यस अगर आपके ओपनर्स और फिर जो है वन डाउन आपके गिल आते हैं, वो पता लगे पहले 2 घंटे के अंदर अंदर, पहले घंटे के अंदर अंदर आउट हो गए और विराट कोहली वहां पर खड़े हैं 15वें ओवर में ही, तो विराट कोहली स्ट्रगल कर सकते हैं, वो करते ही हैं एक्चुअली। बट अगर जो है ओपनर से या वही बात नई बॉल को पुराना कर कर विराट कोहली को वहां पर उतारा जाए, आई थिंक वी विल सी अ डिफरेंट विराट कोहली। और कुछ रन ऑन दी बोर्ड विद बॉल पुरानी, एक होता है कि आपने जो है 50-60 रन मार लिए, बट उसमें जो है 10-15 रन जो है वही हुए हैं, आपकी बॉल उतनी पुरानी नहीं हुई है। एक होता है कि आपने जो है भले ही 50-60 रन मारे हैं, बट आपने 20-25 ओवर खेल दिए हैं और फिर विराट कोहली आए हैं पुरानी बॉल के अगेंस्ट, दैट विल क्रिएट डिफरेंस। सो विराट कोहली की पहले मैच में जो शतक है इस गाबा के लिए जो है वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगेन विराट कोहली एंड टीम इंडिया को जो है जो पिंक बॉल टेस्ट मैच है वो कंप्लीटली भूल जाना चाहिए। और ये बहुत एक अच्छा रीजन भी है उनके लिए कि पिंक बॉल तो वन ऑफ होता है और उसमें जो है हम काउंट नहीं करेंगे। जो रेड बॉल हुआ था पहले टेस्ट मैच में, उसमें हमारा प्रदर्शन जो है शानदार था, तो उस प्रदर्शन को दिमाग में रखकर विराट कोहली विल बी एन एसेट। बट मेरी वही दाव है एक कि विराट कोहली जो है बॉल नई 10-15 ओवरों में आ रहे हैं, या विराट कोहली बॉल थोड़ी सी पुरानी 20-25-30 ओवर या उसके बाद आ रहे हैं, दैट विल क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। और इसलिए विराट कोहली का आना उस वक्त जरूरी है जब एक्चुअली बॉल थोड़ी सी पुरानी हो गई हो, और वहां पर जो है विराट कोहली का आई थिंक कॉन्फिडेंस जो है ज्यादा रहेगा और विराट कोहली विल क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। फिर हमारे बुमराह साहब की जो है इंजरी के ऊपर बहुत जो है कंसर्न चल रहे हैं भाई, ये डराती है खबरें। अगर बुमराह इंजर्ड हैं या इंजर हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, भाई क्लिक बेट करने के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को डराने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर बुमराह जो है वाकई इंजर्ड हुए हैं, हमने देखा था लास्ट टेस्ट मैच में जब उन्होंने अपनी जो है लात वगैरह पकड़ी थी, बट उसकी कोई खबर नहीं आई है। बीसीसीआई से खबर आ सकती है या टीम इंडिया से खबर आ सकती है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और ये तो खबर मतलब ऐसा समझ लीजिए जब नई किसी को जो है मतलब इनकी खबरें जो होती है ना वो उस वक्त इंप्लीमेंट हो रही होती है चीज, तब बीसीसीआई की तरफ से खबरें आती हैं। तो जसप्रीत बुमराह की जो है फिटनेस, हालांकि जसप्रीत बुमराह ने सेकंड टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा ओवर नहीं डाले हैं, फिर उन्हें जो है सेकंड टू थर्ड टेस्ट मैच में एक नॉर्मल ब्रेक भी मिल गई है, क्योंकि आपका टेस्ट मैच जो है मोटा मोटी 2 दिनों में खत्म हो गया है, तीसरा दिन भी रेस्ट ही था जसप्रीत बुमराह का। उसके अलावा वो एडिशनल 2-3 दिन, फिर बाद में 2-3-4 दिन, तो एक अच्छा खासा उन्हें रेस्ट मिल चुका है। और आई थिंक अगर इतने जो है समय में भी जसप्रीत बुमराह जो है रिकवरी, क्विक रिकवरी या एक ओवरऑल रिकवरी नहीं कर पाए हैं, देन वी हैव अ सीरियस इश्यूज। तो फिलहाल खबरें जरूर चल रही हैं जसप्रीत बुमराह की इंजरीज के ऊपर, बट मैं उसके ऊपर ज्यादा जो है परेशान नहीं हूं। ऑब्वियसली एक तो मुझे ऑफिशियल खबरें कहीं से नहीं दिखी हैं, दूसरा आई थिंक रिकवरी के लिए काफी टाइम मिल गया है, और इस इतना तो आई थिंक वक्त में बंदा रिकवरी, और जसप्रीत बुमराह जैसा कैलिबर वाला बंदा रिकवरी कर देगा। अब बारी आती है कि क्या जसप्रीत बुमराह के ऊपर हम ओवर डिपेंडेंसी कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। और अगर आपके पास दुनिया का या इतिहास की क्रिकेट के जो है टॉप नॉच बॉलर अवेलेबल हो, तो आप उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी क्यों नहीं करोगे? आप करोगे। फिटनेस इश्यूज जो हैं जसप्रीत बुमराह के किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो ये कह सकते हो आप कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत यूज किया जाए, दिस एंड दैट। बट जब आपके पास दुनिया का बेस्ट बॉलर हो और आपकी टीम को चाहिए हो, तब उसकी या उससे जो है बॉल ना करवाना तो मेक्स नो सेंस। तो जसप्रीत बुमराह की ओवर
जसप्रीत बुमराह के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है? यस है, बिल्कुल होनी भी चाहिए क्योंकि वो नंबर 1 बॉलर है। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें उनके साथ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सिराज कई लोगों को अच्छा दिखता है, सिराज एक वर्क हॉर्स की तरह काम करते हैं, बट आई अगेन से, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, सिराज का ये इंप्रेशन देना कि वो वर्क हॉर्स हैं, लोगों को लगता है सिराज ने बॉल बहुत अच्छी डाली है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स। कैसे जसप्रीत बुमराह जब बॉल डाल रहे होते हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि अब विकेट आई, अब विकेट आई। सिराज जब बॉल डाल रहे होते हैं तो ऊ आ ऊ बहुत हो रहा होता है, बट इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा होता है। बैट्समैन उस ओवर में फ्रीली 1-2 बाउंड्रीज भी निकाल जाता है, बैट्समैन सिंगल्स भी निकाल जाता है। प्रेशर जो है 2-3 बॉलों का होना अलग बात है और एक स्पेल का प्रेशर होना अलग बात है। स्टिल आई बिलीव सिराज जो है वर्क हॉर्स के तरह जो है बॉलिंग रेगुलर डाल रहा है, टप्पे पे उसे बॉल डलवानी है, बार बार डलवानी है, 10 ओवर की इकट्ठा डलवाने हैं, वो डाल देगा। बट सिराज इंपैक्टफुल बॉलिंग नहीं कर पा रहा है और इस वजह से, क्योंकि सिराज जो है हमारा प्राइम बॉलर है बुमराह के बाद इस वक्त, तो इस वजह से बुमराह को हेल्प नहीं मिल रही है। बाकी बॉलर्स का तो भूल ही जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुमराह के ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंसी है, यस, बट हमें स्ट्राइक बॉलर्स साथ में चाहिए होंगे जो बुमराह के साथ जो है प्रेशर क्रिएट कर पाए। क्या हम वो कर सकते हैं? देन ओनली वी कैन जो है विन द गाबा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कहीं ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रेट तो नहीं कर रहे हैं। वेल, ऑस्ट्रेलिया टीम जो है हमेशा से बहुत जो है मतलब खतरनाक रही है और दे कम एट यू और कहीं ना कहीं जो है अच्छे से फाइट देती है। बट सेकंड टेस्ट मैच में अगेन टेविस हेड की जगह या टेविस हेड के अलावा किसी ने जो है ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया था, इंक्लूडिंग लबुशने। लबुशने फॉर्म में आ गए हैं या नहीं वो डिटर्मिन करेगा उनकी नेक्स्ट कुछ इनिंग्स। बट तब तक हम ये मान सकते हैं कि लबुशने एक प्रेशर में था और उस प्रेशर में जब उसे लगा कि मैं अब सेट हो गया हूं और मैं फ्रीली मार सकता हूं चीजें, तब भाई साहब आउट हो गए थे। और टेविस हेड तो हमारी कुंडली में शनि बनकर जो है हमेशा से बैठा ही हुआ है। और उसके अलावा आप देखो उनकी लाइनअप में ओपनर्स उनकी परेशानी, स्टीव स्मिथ उसकी परेशानी, टेविस हेड के अलावा जो है मिडिल ऑर्डर में उनकी परेशानी, लोअर ऑर्डर में उनका कैरी और बाकी लोग उनकी परेशानी। तो ये बैटिंग लाइनअप हम ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ पिंक टेस्ट मैच वो जीत गए हैं या पिंक टेस्ट बॉल वाला जो है टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच वो जीत गए हैं, हम कह सकते हैं कि सारी वरीज जो है ऑस्ट्रेलिया की वो निकल गई हैं। नो, नॉट एट ऑल। टेविस हेड को एलिमिनेट कर दो सेकंड टेस्ट मैच में, भाई वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया का पूरा लाइनअप भी हमसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा और इवन हमने कितना बुरा प्रदर्शन किया वो भी इस चीज में जो है शामिल कर लो। तो जस्ट इमेजिन जो पहले टेस्ट मैच में हुआ, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फिसड्डी, सेकंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और टेविस हेड ने पहले टेस्ट मैच में भी 80-90 कुछ रन मारे थे। तो टेविस हेड तो वैसे ही फॉर्म में है, उसको छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलियन लाइनअप जो है कहीं ना कहीं इफ्स एंड बट्स क्वेश्चन मार्क में जो है इन्वॉल्व है। और उसके अगेंस्ट अगर हमारे जायसवाल या विराट कोहली या इवन केएल राहुल डिसेंट रन भी बना जाते हैं, इवन शुभमन गिल बहुत ज्यादा रन नहीं, डिसेंट रन भी, क्योंकि हमारा बैटिंग कंप्लीटली फ्लॉप रहा था सेकंड टेस्ट मैच में। और अगर गिनकर हमारे 5 बल्लेबाज जो हैं लेट्स से 20-25-30 रन भी और जोड़ देते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 150 जो टेविस हेड ने बनाया उसका तोड़ हमारे पास वैसे ही है। और जस्ट इमेजिन अगर जायसवाल जैसे जो है या हमारी बैटिंग में भी कोई जो है टेविस हेड की तरह या जायसवाल की तरह जो है रन बनाना शुरू कर दे, देन मुझे नहीं लगता हम जो है बहुत बड़े डिफरेंस में है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सो सेकंड टेस्ट मैच में भले ही ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप या भले ही ऑस्ट्रेलिया जो है 10 विकेटों से जीतकर स्कोर बोर्ड में दिख रहा है, ये वैसी बात है। कमिंस ने कहा था फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद कि जितना स्कोर बोर्ड बुरा दिख रहा है ना उतने बुरे हम हैं नहीं, और मैं कहूंगा सेकंड टेस्ट मैच के बाद जितना स्कोर बोर्ड बुरा हमारे लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा दिख रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया उतना अच्छा भी नहीं है। तो आई थिंक वन ऑफ माना जाएगा जब तक तीसरे टेस्ट मैच में या तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कुछ तबाही मचा दें और हमारे बैट्समैन जो है उसे कोप अप ना कर पाए, बट थर्ड टेस्ट मैच विल डिटरमिन दिस सीरीज जो है कहां जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप रेट कर रहे हो, रेट करो, जरूर करो, ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी। ऑस्ट्रेलियन जो है हम मानते हैं कि वो अच्छी खासी फाइट करते हैं, बट उनकी बैटिंग की भी जो है तोलाराम है। सिर्फ टेविस हेड को छोड़ दो, उसके अलावा उनके पास भी बहुत कुछ नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा बॉस। फिर बारी आती है टेविस हेड को आउट करने की। क्या हम टेविस हेड को आउट कर भी सकते हैं? वेल, अब आज तक जो हमने देखा है हिसाब किताब, भाई टेविस हेड क्रूशल सिचुएशंस में अपना काम करने के बाद ही आउट होता है। उनके लिए कहा जाता है कि शॉर्ट पिच, मुझे लगता है बाउंसर्स से उन्हें जो है रेगुलर टेस्ट करना होगा। शॉर्ट पिच भी जो है एक टैक्टिक्स होती है, बाउंसर्स शॉर्ट पिच आप कह सकते हैं जो है पटकना जो है करना, बट बाउंसर्स जो है स्पेसिफिक जो है उनके सर के आसपास जहां वो अपने बैट को खोल ना पाए,
ये ज़्यादा ट्राई कर कर देखो। उसके बाद जो है एक टैक्टिक्स ये है और एक टैक्टिक्स उन्हें कितना फुल डाल सकते हैं। आपको याद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद हर्षित राणा ने निकाला था या किसी एक बॉलर ने पहले टेस्ट मैच में जब टेविसेट को निकाला था, बॉल फुल डाली थी। हालांकि बाहर जाती बॉल को उन्होंने मारने की कोशिश की थी, बट जो विकेट टू विकेट फुल डिलीवरीज हैं उसे उसमें भी जो है टेस्ट करना होगा। फर्स्ट टेस्ट मैच में हमारे बॉलर्स की लाइन लेंथ जो है विकेट लेंथ थी और विकेट्स को हिट करने वाली लेंथ थी। सेकंड टेस्ट मैच में वो बिल्कुल नहीं दिखा और इवन फर्स्ट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स यहां पर स्ट्रगल हुए थे उस लेंथ को लेने के लिए और ऑस्ट्रेलिया का हाल हमने देखा। तो मुझे लगता है थर्ड टेस्ट मैच में टेविसेट को निकालना, एक बाउंसर और विकेटों पे फुल विकेट टू विकेट लाइन लेंथ, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगेन कौन जीत सकता है? जिसकी लाइन लेंथ जो है विकेटों के ऊपर स्ट्रेट जाने वाली है। आई थिंक उस टीम का बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं चांस रहेगा गाबा जीतने का। तो कौन जीत रहा है? गाबा। और क्या हम जीत सकते हैं गाबा? वेल यस, अगर हम अपनी मिस्टेक्स को एलिमिनेट करें और कहीं ना कहीं जो है ये चीज माने कि भाई बैट्समैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बैट्समैन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले, क्योंकि बैट्समैन इसलिए आउट नहीं हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बहुत सेंसेशनल बॉलिंग डाल रहे हैं, बल्कि बैट्समैन इसलिए आउट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैट्समैन जो है रश में देख रहे हैं। और यही मैं कंसिस्टेंट चीज हमेशा से कह रहा हूं, बैट्समैन को टाइम स्पेंड करना होगा। पहले टेस्ट मैच का रेफरेंस, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल वहां पर रन जो है उनके आए, बट उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अच्छी खासी जो है बॉल्स खेली, फिर उनके रन आए। वही टैक्टिक्स अपनानी होगी कहीं ना कहीं। और ये जो रश में हम रह रहे हैं ना भाई, 5 दिन का टेस्ट मैच है, हमने 3 दिनों के बाद कहाँ जाना होता है, कहीं 4 दिनों के बाद कहाँ जाना होता है। तो मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम और डेज और वहां पर खेलो 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 खेलो, आराम से खेलो, जल्दबाजी मत क्रिएट करो। और शायद इसी, अगर हम थीम के ऊपर चलेंगे, जल्दबाजी नहीं, और अपनी विकेट को बचाओ, मौके मिले सिंगल डबल्स में जाओ और रन पाओ, बॉल पुरानी भी करो, ये हमारे लिए बेहतर होगा। और सीरीज जीतने के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, हमारे बैट्समैन को रन मारने होंगे। पहले टेस्ट मैच में रन आए, हम जीते। दूसरे टेस्ट मैच में हम स्ट्रगल किए, हम हारे। और आने वाले मैचों में भी, चाहे वो गाबा हो, चाहे वो कोई और जो है जगह हो, हमारे बैट्समैन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि क्या हम जीत सकते हैं या जीतेंगे या नहीं। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, और जिता रहे हो ना फिर इंडिया को।